चंडीगढ़ में भी कोरोना से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो कि सरकार को भी जिससे कि चिंता अब सताने लगी है। चंडीगढ़ में भी यही हालात है, बेकाबू होते हुए हालात नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ के अस्पतालों में सभी बेड फुल हैं। मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने इसके बाबत जानकारी दी है। चंडीगढ़ में कोरोना के 801 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ 8 लोगों ने बीते 24 घंटों में चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया है। तो कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन को भी और इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी चिंता सताने लगी है। लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अगर मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो उसमें भी इजाफा हुआ है। खबर आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। चंडीगढ़ के अस्पतालों में सभी बेड फुल है और मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह ही नहीं है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने इस बारे जानकारी दी है। चंडीगढ़ में कोरोना के 801 नए केस बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए और 8 लोगों की अब तक 24 घंटों में जान जा चुकी है। कोरोना की रफ्तार ने अब सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना पर आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे वर्चुअल बैठक होगी और कोरोना के हालातों की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बैठक में कोरोना पर बड़े फैसले हो सकते हैं। लगातार कोरोना वायरस के केसेस का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है और इस मीटिंग में ही आज 11 बजे एक वर्चुअल मीटिंग होगी और खुद प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ये बैठक होगी, जिसमें कि तमाम मंत्रीगण शामिल होंगे। 11 बजे वर्चुअल बैठक होगी और कोरोना के हालातों की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त अलग अलग प्रदेशों में क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ बड़े फैसले और लिए जा सकते हैं। तो बैठक में कोरोना पर चर्चा होगी और इस दौरान कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। उधर हरियाणा में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड अब तक के तोड़ दिए हैं। 24 घंटों में रिकॉर्ड जो आंकड़े सामने आए हैं वो है 13,947 नए केस रिकॉर्ड किए गए। प्रदेश में कोरोना से 97 मरीजों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 5,042 नए केस रिकॉर्ड किए गए, 9 मौतें हुई हैं। इसके साथ फरीदाबाद में 1,563 नए केस सामने आए और 7 मरीजों ने फरीदाबाद में दम तोड़ दिया बीते 24 घंटे में। हिसार में 822 नए केस रिकॉर्ड किए गए, 12 मरीजों की मौत हुई। अंबाला में 487 नए केस किए गए और 11 मरीजों की मौत बीते 24 घंटे में हो चुकी है। इसके साथ जींद में 462 नए केस रिकॉर्ड किए गए, 11 लोगों ने दम तोड़ दिया। पंचकुला में 407 नए केस आए हैं और 7 मरीजों की मौत पंचकुला में बीते 24 घंटों में हो चुकी है। करनाल में 750 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 5 लोगों ने करनाल में भी दम तोड़ दिया है। उधर ऑक्सीजन पर मचे घमसान के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को सूबे के अस्पतालों का दौरा किया। खासकर सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और ताजा हालात का जायजा लिया गया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, करनाल और अंबाला की ये तस्वीरें। मनोहर लाल ने अस्पताल का निरीक्षण किया, मीडिया से भी बातचीत की और मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन संकट खत्म करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। किस तरीके की सुविधाएं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में दी जा अस्पतालों की एक जो मुझे कठिनाई समझ में आई है कि उनके पास जितने बेड्स हैं उन्होंने उसकी सीमा को ध्यान में न रखते हुए पेशेंट्स को एडमिट करना शुरू किया है। खास करके जब सब बेड्स के ऊपर वो पेशेंट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो उनके पास जो सिलेंडर्स होते हैं वो सब काम में लग जाते हैं। बैकअप सिलेंडर्स का नहीं होता, इसलिए वो बार बार उनको सिलेंडर भरवाना पड़ता है। हमने अपना शेड्यूल जो है वो 24 घंटे में पूरी जितनी भी कोटा है सब जगह का वो पहुँचे, तो यहाँ पर हमारे ड्रग कंट्रोलर जो है उसको सारे को सप्लाई करते हैं, कमी नहीं आती है। सिर्फ बार बार सिलेंडर भरवाने की जो कठिनाई है वो चूँकि फिलिंग स्टेशन जो एक है वहाँ पर ये थोड़ा समस्या आती है, फिर भी उसमें से पूरी सप्लाई हो रही है। किसी को सिलेंडर यानी गैस के बिना कोई कठिनाई नहीं आने दी हमने।
अब बात करेंगे पंजाब के हालातों की। पंजाब में कोरोना की खतरनाक रफ्तार जारी है। पंजाब में कोरोना के 6,812 नए केस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटे में 138 मरीजों की मौत हो चुकी है और बठिंडा में सबसे ज्यादा ये आंकड़ा 21 लोगों तक पहुंच चुका है। यानी कि बठिंडा में बीते 24 घंटे में 21 लोगों ने की जान जा चुकी है और लुधियाना में 1350 नए केस रिकॉर्ड किए गए। इसके साथ 18 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया और अमृतसर में 400 से भी ज्यादा नए केस रिकॉर्ड किए गए। इसके साथ 14 लोगों की मौत हो चुकी है। संगरूर में 165 नए केस रिकॉर्ड किए गए। 12 लोगों की जान जा चुकी है। पटियाला में 595 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मोहाली में 888 नए केस रिकॉर्ड किए गए। 8 मरीजों ने मोहाली में बीते 24 घंटे में दम तोड़ दिया। बात करें जालंधर की तो जालंधर में 502 नए केस रिकॉर्ड किए गए। 7 मरीजों की मौत जालंधर में बीते 24 घंटे में हो चुकी है। तो पंजाब में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं, जिसको लेकर पंजाब सरकार की ओर से कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और इसके साथ ही प्रशासक जो अलग अलग जिलों के प्रशासक हैं उनको भी ये बात बोल दी गई है कि अगर वो सही समझे तो और भी ज्यादा सख्ती कर सकते हैं। उधर पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन पर ग्रहण लग सकता है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज 18 से बातचीत में कुछ इस तरह के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब में भी 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के सबसे बड़े फेज पर ग्रहण लगता दिख रहा है। कैप्टन सरकार को भी उम्मीद के मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पाई। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री साफ साफ कहते हैं कि मौजूदा हालात में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 1 मई से टीकाकरण की शुरुआत करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि भी शायद वो हम उस टाइम पे स्टार्ट ना कर पाए। हम तो तैयार बैठे हैं, हमारी तो फौज तैयार बैठी है काम करने के लिए, लेकिन हमारे पास मटेरियल नहीं है। पंजाब में 29 अप्रैल तक 32 लाख से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लग चुकी है। कुल 32,11,821 डोज में से 28,37,684 लोगों को पहली डोज, जबकि 3,74,137 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। जबकि सूबा सरकार की दलील है कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन की मांग के मुताबिक सप्लाई नहीं हो पाई। ऐसे में तीसरे फेज के दौरान बढ़ने वाली मांग को पूरा करना आसान नहीं होगा। जेकर आज तक अभी तक कल हमारे पास 2 लाख आई थी, उससे पहले 1.5 लाख आई थी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है कि आज हमको कितनी मिले, कल कितनी मिलेगी। जेकर हमारे पास कम से कम भी 10 लाख वैक्सीन आएगी तब जाके हमारा ये काम स्टार्ट होगा। पंजाब समेत कई गैर बीजेपी शासित प्रदेशों ने पहले ही 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के तीसरे फेज को लेकर सवाल उठाए हैं, जिससे न सिर्फ सप्लाई की कमी का दावा किया है, बल्कि साथ ही वैक्सीन निर्माता कंपनियों की तरफ से तय रेट भी बड़ी मुश्किल बन रहे हैं। यानी 1 मई से वैक्सीनेशन का नया दौर शुरू होगा, लेकिन बहुत सी आशंकाओं और सवालों के साथ, क्योंकि बाकी चरणों की तरह इस बार शायद ही एक साथ पूरे देश में इसकी शुरुआत हो पाए। नपिंदर ब्राड़, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।